जी इस वक्त आप देख सकते हैं काजी फाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, साथी उनसे सवाल कर रहे हैं। साहब मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं काजी साहब से। सर नए चीफ जस्टिस को यादगार का मशवरा देंगे या फिर कानून की हुक्मरानी का? काजी फाइज़ साहब मुतमईन है सर? सर मुतमईन है? आज आपकी रिटायरमेंट का दिन है, कुछ आप आई नहीं देखी? अच्छा अच्छा ओके ओके। दोबारा सर वकालत शुरू करेंगे? आप ये जगह दें। हाँ? साथी काजी साहब से सवाल कर रहे हैं जी। सर आप लोग तशरीफ रखें, चाय पीजिए, चाय पीजिए। दरवाजे खोले तो जवाब देंगे सर। लोड से उनके फैसले बोलते हैं, इधर तो कॉन्फ्रेंस नहीं, आप जाए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं ना करते, इधर नहीं, वो करेंगे रजिस्ट्रार साहब हमारे, इधर नहीं कोई की तरह रेत में साथ दबाए रखा। चलिए अगर आप लोगों को चाय नहीं पीना है तो फिर हम चलते हैं। बिल्कुल आज आखिरी दिन है, आप मुतमईन हैं? सर आपने जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कैसा जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई सर? कैसा बड़ी मुल्की सियासी जमात से बल्ला छीनने के फैसले? यार एक दफा कह दिया बस करें मेरी। चलिए थैंक यू। बहुत अच्छा स्टेप है आपका सर। थैंक यू थैंक यू काजी साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओह आइए आइए, सॉरी। ओके ओके थैंक यू कमिंग। इजाज़त। सर तहरीके इंसाफ से बल्ला छीनने के फैसले पर आप मुतमिन हैं? 13 जनवरी का जो फैसला आपने दिया था। माशाल्लाह सर बड़ा अच्छा स्टेप है। तो हम दस्ते थे सर, जब तो वकील बने ना कि इधर अंदर आए, उधर से गार्ड रोक तो आप जनरल पब्लिक के लिए बोल दिया फंडामेंटल राइट की बात। अभी आप इधर हो जाएंगे। मॉन्यूमेंट की पब्लिक एंट्री के क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि नॉर्मली यहाँ आने नहीं देते लोगों को। सारे प्रेस सारा बात। जी आप देख सकते हैं जी, बिलाखिर काजी फाइज़ साहब मुश्किल तरीन सवालात सुनते हुए अंदर चले। काजी साहब किसी फैसले पर अफसोस है? ये जो भी काजी फाइज़ साहब गए हैं, ये अपने लिए लानतों का तोक गले में डाल के गए हैं। क्या किया उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए? ये काजी लुकज़ात ऐसे होते हैं जो नफसियाती मरीज हों, जो इस तरह से चीखे चिल्लाए, तौहीन करे। वकला की भी बाज़ औक़ात जो वहाँ पर लोग बेचारे अपने केसेस के सिलसिले में जाते हैं, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी की खातून थी, बीमार खातून के साथ कैसे उसने बिहेव किया। जज की तो आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसका तो फैसला बोलना चाहिए। टीवी लगाकर पूरी दुनिया में ये क्या कज़ावतें हैं। मेरे ख्याल में ये जो है ना चीज़ें, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का एतमाद इन इदारों पर ख़त्म कर दिया है। और ये वाक़ई अलमिया है कि जब किसी मुल्क के अवाम अपने सिस्टम पर एतमाद ना करें, उनका ना एतमाद इलेक्शन कमीशन पर है, ना अदलिया पर है, ना ब्यूरोक्रेसी पर है, ना इन असम्बलियों पर है, पार्लियामेंट के पर है। जो ज़बरदस्ती अजीब है, उनके सामने उनके कुलीग्स को उठाया जाता है और उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, उनके बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है, फिर लाया जाता है और उनकी हमायत में एक जुमला नहीं बोलते। एक खातून प्राइम मिनिस्टर साहब के खाने में तो उनको लाया जाता है, वो रोती है वहाँ बैठकर।
अजीब है, उसको कोई मदद नहीं मिलती, कोई साथ नहीं देता। ये गुंगों की पार्लियामेंट है, ये बहरों की है और अंधों की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, काश हमारे ज़मीर जिंदा होते, हम होश व हवास में होते, हम दबाव में आके फैसले ना करते। वतन पाकिस्तान हम सब का वतन है, ऐसे फैसले ना करते, ऐसे कवानीन ना बनाते, ऐसी तरमीमें ना करते जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान होता। ये वाक़ई एक अलमिया है जो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और लोग उनके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बस आगे जी। एक छोटा सा सवाल, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम आईनी बेंचेस का सरबराह भी नहीं बनने देंगे मंसूर अली शाह को। आईनी बेंचेस तो जुडिशल कमीशन ने बनाने हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब देखिए, पहली बात यह है कि जब तमाम इदारों का एहतराम होना चाहिए, चाहे अदलिया है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे दीगर इदारे हैं, तो जब आप इदारों का एतमाद ख़त्म कर देंगे, अदलिया के फैसलों को पाँव तले रोंदेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ लें कि पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। हर किसी की अपनी डोमेन है, उसमें रह के बात करनी चाहिए। और ऐसी बातें बिल्कुल उन लोगों को जिनको इतना सियासी ज़िंदगी गुजर गई है, ऐसे बातें मौला जट की तरह नहीं करनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। सर एक बेटा मैंने बहुत दूर जाना है। एक मिनट का सबका शॉर्ट होता है, बस क्या करें। सर 26 यानी तरमीम में आवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए कुछ नहीं है, परेशानियां हैं, धक्के हैं। अवाम के लिए बनाई नहीं गई है, ये हुक्मरानों ने अपने लिए की है। देखें, पावर पॉलिटिक्स के अंदर इक़्तिदार का हसूल हर हाल में करना होता है। इन्होंने अपने इक़्तिदार को, अपनी पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए की है, इन्होंने अपने इक़्तिदार की हिफाजत के लिए की है। इन्होंने अवाम के लिए नहीं की है कि अवाम की महंगाई के मसाइल हल हो जाएंगे, बेरोज़गारी के मसाइल हो जाएंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी, अमन व अमान आ जाएगा। इसके लिए नहीं है, ये इनके अपने लिए है, इन्होंने अपने लिए किया सारा कुछ। और वो किसके ज़रिए? लोगों को दबा के, खरीद फरोख्त करके। मेरे ख्याल में शर्म का मकाम है और चुल्लू भर पानी लेकर डूब भरने का मकाम है, जैसे ये तरमीम की गई और कराई गई है। कि जो सिलसिला इस पर नहीं चल रहा है, एक जो है ना, जैसे नहीं कहते कि इंतहाई नाहमवार राह पर चल रहा होता है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आदिल जज दे, ऐसे जज दे जो आदल करें, आदल और इंसाफ के लिए काम करें। नाज़र जाने, चीफ जस्टिस का ओहदा कादिल कुज़ात का ओहदा है। ये वो ओहदा है जिसके हाथ में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले हैं। आप मुझे बतलाएं, इस मुल्क के बाद कब फ्यूचर के फैसले हैं। ऐसा चीफ जस्टिस होना चाहिए जो बैलेंस पर्सनालिटी हो, जो कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अमल करे।